बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। हाँ, मतलब आज का जो ये ईश्वरीय मंथन है ना, वो सच में बहुत ही गहरा होने वाला है। अक्सर माया की इस दुनिया में हम शांति खोजते खोजते पूरी तरह थक जाते हैं। तो आज हम ऐसी सत्य को समझेंगे कि आखिर वो कौन सा मानसिक ग्रहण है जिसने जिसने हमारी पारस बुद्धि को बिल्कुल पत्थर बना दिया है। गहरा मानसिक ग्रहण। बिल्कुल। और एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक रहस्य को भी आज हम खोलेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े साहूकार जो बहुत धनवान हैं, वो इस सत्य को समझने में पीछे रह जाते हैं, जबकि साधारण आत्माएं बाजी मार लेती हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। सत्य वचन। इस एक महावाक्य में ना जो एक ईश्वरीय गहराई है, वो मानव जाति के सदियों पुराने भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। मतलब आज कलयुग के इस भारी शोर शराबे में, माया के इस रौरव नर्क में शांति को बिल्कुल गलत जगह पे खोजा जा रहा है। गलत दिशा में भटकती आत्माएं। हाँ, बिल्कुल। कोई सोचता है कि पहाड़ों पर चले जाएं, किसी एकांत जंगल में संन्यास ले लें तो मन शांत हो जाएगा। या फिर बैंक में बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए, परिवार की सारी परिस्थितियां एकदम ठीक हो जाएं, तो जीवन में संपूर्ण शांति आ जाएगी। लेकिन शिव बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि ये सब एक बहुत बड़ी मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में चमकती रेत, जिसे पानी समझ लिया जाता है। एकदम सटीक। उसी चमकती रेत के पीछे सब भाग रहे हैं। लेकिन सच्ची शांति किसी बाहरी साधन से, भौतिक स्थान से या लौकिक संबंधों से पैदा ही नहीं हो सकती। क्योंकि शांति धाम, वो जो निराकारी दुनिया है जिसे हम स्वीट होम कहते हैं, असल में वही आत्माओं का सच्चा घर है। कुछ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी कई बार अपनी ही लौकिक परिस्थितियों के ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि बस ये एक पारिवारिक समस्या सुलझ जाए तो फिर एकाग्र होकर योग में बैठेंगे। परिस्थितियों पर निर्भरता। यही निर्भरता तो धोखा देती है। और परिणाम क्या होता है? आत्मा हमेशा बेचैनी रहती है। इस पतित दुखधाम में शांति ढूंढना बिल्कुल असंभव है। मतलब इसका एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण अगर हम देखें, जैसे कोई ब्राह्मण बच्चा ध्यान में बैठता है। शरीर से तो वो योग के कमरे में शांत बैठा है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि दफ्तर के काम में उलझी है या परिवार की बातों में भटक रही है, बुद्धि का विमान उड़ान नहीं भर पाता। बिल्कुल। अगर वो बुद्धि के विमान से उड़कर अपने उस स्वीट होम शांति धाम में नहीं जाता, तो उसे सच्ची अतीन्द्रिय शांति की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। स्वधर्म में टिकना ही सबसे बड़ी धारणा है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पापात्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्यात्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ते हो। तुम जानते हो, सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मनुष्य सद्गति दे नहीं सकते क्योंकि वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में बंधे हैं। बाबा, यही वो ईश्वरीय विज्ञान है जिसे समझना इस समय बहुत जरूरी है। बेहद के बाप ने आज हमें मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी समझाई है। ये जो दुनिया में इतनी भारी अशांति है, इतनी मारामारी है, इसका मूल कारण क्या है? इसका कारण है कि आत्माएं अनाथ हो गई हैं, निदान के बन गई हैं। जब पारलौकिक माता पिता से रिश्ता टूट जाता है। हाँ, और ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। मतलब जब लौकिक बच्चों के सिर से भी माता पिता का साया उठ जाता है तो वो आपस में लड़ते ही है ना। जब भारतवासी सर्वव्यापी कहकर बाप को गाली देने लगते हैं, मान लेते हैं कि ईश्वर तो पत्थरों में है, जानवरों में है, हर जगह है, तो वो जो पारलौकिक माता पिता से एक निजी रिश्ता है वो पूरी तरह टूट जाता है। और जब वो ईश्वरीय रिश्ता टूटता है तभी देह अभिमान प्रवेश करता है। एकदम सही। सर्वव्यापी कहने से कोई नैतिक आधार नहीं बचता
और फिर आत्माएं विकारों के वशीभूत होकर पाप कर्म करने लगती हैं। ईश्वर की सत्य पहचान खो जाने से ही आत्मा का सबसे बड़ा पतन शुरू होता है। और इस ड्रामा की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये केवल इसी संगम युग पर मिलता है। सतयुग के देवी देवताओं के पास भी ये नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देवताओं को ये पता ही नहीं होता कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। वहां तो वो केवल अपनी प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। ये जो अनादि ड्रामा का रहस्य है, ये जो पाप और पुण्य का पूरा गणित है, ये केवल ज्ञान के सागर ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के इस अटल पट्टे को समझना ही असल में पुण्य आत्मा बनने की एक मात्र विधि है। ड्रामा के इस पट्टे को समझना आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। हाँ, सुरक्षा कवच है। क्योंकि अगर हम इस ड्रामा के पट्टे को नहीं समझेंगे ना, तो क्या होगा? जब जीवन में कोई विकट परिस्थिति आएगी और ड्रामा की स्मृति खिसकेगी, तो हम तुरंत दूसरों को दोष देने लगेंगे और वहीं से नए पाप कर्म जन्म लेते हैं। बिल्कुल, हम तुरंत देहाभिमान में आकर काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। अगर ड्रामा का सत्य नहीं समझा, तो हम केवल देहधारी गुरुओं और मानवीय फिलॉसफीज में ही मुक्ति खोजते रहेंगे, जो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। गति और सद्गति दाता केवल एक शिव बाबा है। जब बाबा दे दान तो छूटे ग्रहण और 5 विकारों के दान के बारे में कहते हैं, हाँ, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इस महावाक्य में ना हमारी संपूर्णता का, हमारी पवित्रता का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। मतलब ये जो 5 विकारों का दान और ग्रहण की फिलॉसफी बाबा ने समझाई है, ये बहुत ही गहरी है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। हाँ, जैसे कोई बाहरी चीज आकर सूर्य की रोशनी को रोक देती है और धरती पर अंधकार छा जाता है। ठीक उसी तरह इस समय सारे भारत को, पूरी मनुष्य आत्माओं को इन 5 विकारों का, मतलब देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह का एक बहुत भयंकर ग्रहण लगा हुआ है। और यह ग्रहण आत्मा की उस मोह सतो प्रधानता को पूरी तरह छिपा देता है। आत्मा पतित हो जाती है। सत्य कहा। दुखों का ये जो जन्म जन्मांतर का ग्रहण है ना, ये जो अशांति का अंधकार है, ये तभी छूटेगा जब हम स्वेच्छा से पूरी रूहानी समझ के साथ इन विकारों को शिव बाबा को अर्पण कर देंगे। देदान तो छूटे ग्रहण का वास्तविक अर्थ यही है। ये कोई पैसों का या भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अपने सबसे गहरी कमजोरियों को, अपने सबसे पुराने भिखारी संस्कारों को ईश्वरीय अग्नि में भस्म करना है। बिल्कुल। और इसी गहराई में जाते हुए ना, बाबा ने आज एक बहुत ही विस्मृत ऐतिहासिक सत्य को उजागर किया है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का रहस्य। आज की ये पुरानी दुनिया और इसकी ये पुरानी दिल्ली, ये वो असली दिल्ली नहीं है। सही कहा। आज जिसे दुनिया बहुत कर से न्यू दिल्ली कहती है, वो वास्तव में इस पुरानी पतित दुनिया की पुरानी दिल्ली है। ये इतिहास का वो पन्ना है जो दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट की पढ़ाई में नहीं है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि जब सतयुग था, जो सच्चा गोल्डन एज था, तब जमुना नदी के कंठे पर जो दिल्ली थी, वो वास्तव में परिस्तान थी। नई दुनिया की नई दिल्ली, जहां देवी देवताओं का राज्य था। हाँ, जहां कभी किसी को कोई दुख नहीं था। दुनिया वाले तो केवल द्वापर युग का अधूरा इतिहास जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के उस सुखदायी राज्य का सत्य इतिहास तो केवल मनुष्य सृष्टि का बीजरूप बाप ही आकर सुनाते हैं। परंतु ये इतना स्पष्ट सत्य दुनिया की समझ में क्यों नहीं आता? यही तो सबसे बड़ा कारण है जिसे बाबा ने आज स्पष्ट किया है। दुनिया में लोग भटकते हैं और कहते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, लेकिन मन और बुद्धि तो आत्मा के ऑर्गन्स हैं ना, जैसे शरीर के हाथ पैर होते हैं। और जन्म जन्मांतर की विकारी खाद के कारण वो पूरी तरह पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। बिल्कुल। 84 जन्मों की यात्रा करते करते देह अभिमान की इतनी भारी खाद चढ़ गई है कि बुद्धि बिल्कुल जड़ बन गई है। जैसे कोई पत्थर पानी को नहीं सोख सकता ना, वैसे ही ये पत्थर बुद्धि इस ईश्वरीय सत्य को सोख नहीं पाती। अब सवाल यह है कि आत्मा पुनः पारस बुद्धि कैसे बनेगी? केवल एक ही उपाय है, योग अग्नि। अयोग की यात्रा। जब आत्मा निरंतर उस परमपिता परमात्मा की याद में रहती है, तो ये जो जन्म जन्मांतर की खाद है वो भस्म होने लगती है और बुद्धि पुनः पारस के समान मूल्यवान और एकदम पवित्र बन जाती है। और यही कारण है कि शिव बाबा स्वयं को गरीब निवास कहते हैं। ये इस पूरी मुरली का सबसे मार्मिक और एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। मतलब पारस बुद्धि बनने के लिए जिस समर्पण की आवश्यकता है ना, वो साहूकारों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जो आज के समय में धनवान है, उन्हें अपने धन का, अपने लौकिक पद का बहुत कड़ा नशा होता है। उनका देह अभिमान
अत्यंत प्रचंड होता है। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका स्वर्ग तो यही है, इसी पुरानी दुनिया में है। वो इसी माया के भपके को सत्य मान बैठते हैं। ये जो धन संपत्ति है ना, ये उनके लिए एक सोने का पिंजरा बन जाती है, जिससे वो बाहर ही नहीं आना चाहते। उन्हें यह आभास ही नहीं होता कि महाभारत की ये जो महाविनाशकारी लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है, उसमें ये सारा धनमाल इसी मिट्टी में मिल जाना है। एकदम सटीक, सब कुछ यहीं रह जाना है। और जो गरीब हैं, जिनके पास खोने के लिए माया का कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है, जिनमें ये दुनियावी नशा नहीं है, उनके लिए इस ज्ञान को समझना बहुत सहज हो जाता है। उनके लिए देही अभिमानी बनना और भविष्य के सत्युगी स्वर्ग का सबसे ऊंच पद पाना बहुत आसान है। गरीब इस ज्ञान को धारण कर साहूकार बन जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि मैं साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। ये ईश्वरीय न्याय की कितनी सुंदर विधि है। अद्भुत। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मान लीजिए एक बहुत ही आधुनिक, दुनिया का सबसे सुरक्षित डिजिटल सिस्टम तैयार किया गया है। उसमें हर तरह के फायरवॉल और एंटीवायरस लगे हैं। बाहर से कोई भी वायरस या हैकर उस सिस्टम को नहीं तोड़ सकता। लेकिन उस सिस्टम को बनाने वाले प्रोग्रामर ने ना अपनी सुविधा के लिए किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए एक बहुत ही छोटा सा छिपा हुआ बैकडोर यानी पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। एक सीक्रेट रास्ता। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो पूरा विशाल सुरक्षा चक्र किसी काम का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक शातिर हैकर मुख्य दरवाजे पर हमला करेगा ही नहीं। वो बस उस छोटे से बैकडोर की तलाश करेगा और पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेगा। सही बात है। आध्यात्मिक जीवन में भी ना हम अक्सर यही गलती करते हैं। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। जब तक हम उन छोटे छोटे पिछले दरवाजों को बंद नहीं करते, तब तक सारी जानकारी सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित रह जाती है। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये बनने की बात है। ये जो आपने बैकडोर वाली बात कही ना, ये सीधे हमारी आध्यात्मिक यात्रा की जमीनी हकीकत पर चोट करती है। मतलब हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति सामने आती है तो क्या होता है? बिल्कुल, तब हमारे पुराने संस्कार ही बाहर आ जाते हैं। धारणा का मतलब ही ये है कि जो सत्य हमने सुना वो हमारे स्वभाव में पूरी तरह से घुल जाए। और इसी दिशा में बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। अच्छा, तो आज की धारणा के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? अगर हम आज की धारणा के मुख्य सार को गहराई से देखें तो पहला पॉइंट स्पष्ट करता है कि बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दुखों से मुक्त होना। हाँ, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो कहता है धन, माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। ये जो पहला पॉइंट जी, ड्रामा की नॉलेज से दुखों से मुक्त होना, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी शांत जगह पर बैठे होते हैं तो ये सोचना बहुत आसान होता है कि सब कुछ ड्रामा है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, वहां की राजनीति बहुत खराब है। हाँ, वो तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। कोई सहकर्मी लगातार उसके काम का क्रेडिट चुरा रहा है, या कोई बॉस बिना किसी कारण के हर दिन अपमानित कर रहा है। उस समय दिमाग का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना, वो खतरे का संकेत देता है। इंसान को गुस्सा आता है, तनाव होता है। लाजमी है। तो उस जलती हुई आग के बीच कोई इंसान सिर्फ ये सोचकर कैसे शांत रह सकता है कि ये तो ड्रामा है? क्या ये एक तरह का पलायन, मतलब एस्केपिज्म नहीं लगेगा? नहीं, ये पलायन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्थिति को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। जब हम उस सर्वाइवल मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो वो मैकेनिज्म देह अभिमान से जुड़ा है। अच्छा, देह अभिमान से कैसे? आप ही सोचिए, जब कोई अपमान करता है तो दर्द किसे होता है? उस झूठी पहचान को, उस ईगो को जो हमने ऑफिस के पद या समाज में अपनी छवि के इर्द गिर्द बना रखी है। यानी हम उस पद को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। बिल्कुल। बाबा की श्रीमत हमें यही तो सिखाती है। ड्रामा की नॉलेज का अर्थ ये नहीं है कि हम बाहर से प्रतिक्रिया ना दें या अन्याय सहते रहें। इसका अर्थ है आंतरिक स्थिति को सुरक्षित रखना। जैसे मान लीजिए एक नाटक चल रहा है। हाँ। एक अभिनेता जो विलन का किरदार निभा रहा है, वो नायक पर चिल्लाता है। नायक का किरदार निभाने वाला अभिनेता भी वापस संवाद बोलता है। शायद वो नाटक में अपना बचाव भी करता है, लेकिन क्या वो अंदर से उस विलन से नफरत करता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मंच के पीछे वे दोनों सिर्फ साथी कलाकार हैं। एग्जैक्टली।
और ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है। यही इस दुखधाम में रहने की कला है। ये दुनिया जिसे दुखधाम कहा गया है, यहाँ हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक खास तरह की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। तो जब बॉस अपमानित कर रहा है, तो ड्रामा की समझ ये देखने की शक्ति देती है कि वो आत्मा अपने स्वयं के दर्द, असुरक्षा या पुराने कर्मों के बोझ के कारण ऐसा व्यवहार कर रही है। वो सिर्फ अपना पार्ट बजा रही है। मतलब ये समझ हमें अंदर से डिटैच कर देती है। बाहर से आवश्यकता पड़ने पर हम मर्यादा में रहते हुए अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अंदर वो दुख या कड़वाहट प्रवेश नहीं कर पाती। बिल्कुल सही। साक्षी होना कमजोर होना नहीं है, बल्कि वो आंतरिक स्थिरता है। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला पॉइंट है। लेकिन इसी से जुड़े दूसरे पॉइंट पर आते हैं, धन, माल व साहूकारी का नशा छोड़ना। यहाँ एक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अक्सर साहूकारी का नशा सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये संदेश केवल बड़े उद्योगपतियों या करोड़पतियों के लिए है। हम जैसे साधारण लोग सोच सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा धन दौलत है ही नहीं, तो हमें ये नशा कैसे हो सकता है। यही तो माया की सबसे बड़ी चाल है। वो अहंकार को बहुत सूक्ष्म रूप में पेश करती है। ये सोचना कि नशा सिर्फ करोड़ों रुपए होने पर होता है, एक बहुत बड़ा धोखा है। तो फिर ये नशा और किस रूप में होता है? साहूकारी का नशा सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापा जाता। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने बहुत बचत करके एक नई थोड़ी महंगी गाड़ी ली। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है, तो क्या वो ये नहीं चाहता कि सब लोग उस गाड़ी को देखें? हाँ, बिल्कुल चाहता है। अगर कोई उसकी तारीफ ना करे, तो क्या मन में एक सूक्ष्म निराशा नहीं होती? या फिर किसी को एक छोटा सा प्रमोशन मिल जाए, तो उसके चलने के तरीके में, उसके बात करने के लहजे में जो एक हल्का सा बदलाव आता है, वो भी तो उसी साहूकारी का नशा है। सच में? ये तो रोजमर्रा की मनोविज्ञान की बात हो गई। हम अपनी उपलब्धियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने मेहनत की है, कुछ हासिल किया है, तो खुशी महसूस करना तो एक स्वाभाविक भावना है ना? हाँ, खुशी महसूस करना गलत नहीं है। फिर इस खुशी और देही अभिमानी न रहने के बीच की लकीर कहाँ खींची जाए? हम कैसे पहचाने कि हम नशे के शिकार हो गए हैं? वो लकीर प्राप्ति के स्रोत में छिपी है। खुशी और नशे के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। खुशी एक हल्की, सात्विक ऊर्जा है, जबकि नशा हमें भारी कर देता है। भारी कर देता है मतलब? जब व्यक्ति देही अभिमानी होता है, यानी खुद को एक शाश्वत, चमकती हुई आत्मा समझता है, तो वो जानता है कि ये धन, ये नया फोन, ये प्रमोशन, ये सब इस 5 तत्वों के शरीर के साथ ही यहीं छूट जाने वाला है। आत्मा का असली खजाना केवल उसके गुण है: शांति, पवित्रता, प्रेम। तो जब हम भौतिक वस्तुओं को अपनी महानता का आधार मान लेते हैं, हाँ, जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं इन चीजों की वजह से दूसरों से बेहतर हूं, तो वो नशा है। और बाबा कहते हैं कि जब तक ये सूक्ष्म नशा अंदर है, तब तक हम सच्चे देवता नहीं बन सकते। देवता वो है जो अपने गुणों से देता है। बिल्कुल, जो भौतिक साधनों का सिर्फ एक ट्रस्टी बनकर उपयोग करता है, मालिक बनकर नहीं। ट्रस्टी इस शब्द से आज के वरदान की बहुत गहरी कड़ी जुड़ती है। और यहाँ बाबा ने जिस रूपक का प्रयोग किया है, वो शुरुआत में बात किए गए बैकडोर वाले सिस्टम से हूबहू मिलता है। हाँ, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। वरदान के बोल हैं: विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भाव। वाह! ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं कि जो आइविल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। मतलब पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे? बिल्कुल, माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। ये जिम्मेदारी तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग की मांग करती है। इसमें सबसे दिलचस्प शब्द लगा मुझे, आईविल के लिए प्रॉपर्टी बचाना। आईविल यानी इमरजेंसी या बुरे वक्त के लिए। हाँ, स्थूल रूप से तो हम धन बचाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले लोग पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी बचाकर रख लेते हैं। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझना होगा। पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को इमरजेंसी के लिए बचाने का जमीनी उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब कोई भी इंसान जानबूझकर अपने अंदर विकार क्यों रखना चाहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये नहीं कहता कि मैं क्रोधी बनना चाहता हूँ, लेकिन हम अक्सर अपने दिमाग में कुछ शर्तें तय कर लेते हैं। शर्तें हैं?
जैसे कि हम सोचते हैं मैं वैसे तो बहुत शांत इंसान हूँ, मैं रोज धारणा करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को कुछ कहेगा या कोई मेरे साथ लगातार अन्याय करेगा, तब तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना ही पड़ेगा ना, वरना समाज मुझे कमजोर समझेगा। हाँ, लोग फायदा उठाएंगे। ये तो बहुत आम सोच है। बस ये जो तब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा वाली सोच है, यही वो इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा गया क्रोध का खजाना है। यही वो पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी है। इसका मतलब हम क्रोध या अहंकार को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते। हम बस उसे एक हथियार की तरह अपनी अलमारी में छिपाकर रखना चाहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे निकाल सकें। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर कोई वास्तव में बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, तो क्या एक सीमा तय करने के लिए उस हथियार की जरूरत नहीं है? क्या पूर्ण समर्पण हमें दुनिया के सामने सच में कमजोर नहीं बना देगा? यहीं पर माया हमारी बुद्धि के साथ खेलती है। माया हमें यकीन दिलाती है कि हमारी सुरक्षा इन पुराने विकारों जैसे क्रोध या कड़कपन में ही है, लेकिन बाबा की श्रीमत कहती है कि माया की कैचिंग पावर बहुत तेज है। मतलब उसी बैकडोर से हैकर घुस जाएगा। बिल्कुल। जब हम अंदर थोड़ा सा भी क्रोध छिपाकर रखते हैं तो माया उसी बैकडोर से प्रवेश कर जाती है। रही बात कमजोर दिखने की, तो आध्यात्मिक शक्ति और क्रोध में बहुत बड़ा अंतर है। वो कैसे? एक सच्चा ट्रस्टी जिसने सर्व समर्पण कर दिया है, वो अन्याय के खिलाफ बोल सकता है, वो नियम लागू कर सकता है, लेकिन वो ये सब क्रोध के वेग में नहीं करता। वो ये सब शिव बाबा की याद में और एक शक्तिशाली शांत अथॉरिटी के साथ करता है। तो जब अंदर विकारों का अंश शून्य हो जाता है, तभी परम पिता की शक्ति उस शून्य को भर पाती है, और वो ईश्वरीय शक्ति किसी भी क्रोध से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली होती है। ये तो एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा क्रोध ही हमारी ताकत है, जबकि असल में वो माया का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल। इसी सूक्ष्म चेकिंग की बात ना आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में भी नजर आती है। हम हमेशा सोचते हैं कि माया हमें सिर्फ बुरी चीजों के जरिए फंसाती है। आज का स्लोगन कुछ और ही कहता है। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म ट्रैप है। हाँ, और जो अव्यक्त इशारा है वो इस लगाव को तोड़ने और महान बनने की विधि बताता है। बाप दादा कहते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बिल्कुल। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो, आपका मुखड़ा भी मीठा हो। ये स्लोगन तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है, क्योंकि यहाँ माया विकारों का रूप लेकर नहीं, बल्कि विशेषताओं का आवरण ओढ़ कर आती है। सही कहा। हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत अच्छी व्यवस्था करता है, जिसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, या जिसकी बुद्धि बहुत शार्प है। हम खुद को समझाते हैं कि मैं तो सिर्फ इनके गुणों की कदर कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है। हाँ, और फिर धीरे धीरे उस गुण की प्रशंसा कब उस व्यक्ति के प्रति निर्भरता और विशेष स्नेह में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। और फिर जब वो व्यक्ति आसपास नहीं होता तो मन में एक बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि उनके बिना ये काम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर हम किसी की विशेषता की प्रशंसा नहीं करेंगे, उनसे स्नेह नहीं रखेंगे, तो क्या हम बहुत ही रूखे और भावनाहीन, मतलब रोबोटिक नहीं बन जाएंगे? गुणों को देखना तो अच्छी बात बताई गई है, फिर ये लगाव कैसे बन जाता है? गुणों को देखना बिल्कुल सही है, लेकिन गलती तब होती है जब हम उस गुण को उस व्यक्ति के 5 तत्वों के शरीर और उसके व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ जोड़ देते हैं। अच्छा। जब हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो लगाव पैदा होता है। इसके बजाय दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? उस गुण के दाता पर, यानी शिव बाबा पर। बिल्कुल। अगर किसी आत्मा में कोई विशेषता है तो वो शिव बाबा की देन है, वो उस परमात्मा की संपत्ति है। जब हमारी नज़र आत्मा से पार होकर सीधे परमात्मा पर जाती है तो हम विशेषता का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से बंधते नहीं। इससे हमारी भावनाएं रूखी नहीं होती, बल्कि हमारा प्रेम शुद्ध और अलौकिक हो जाता है। हाँ, जिसमें कोई स्वार्थ या निर्भरता नहीं होती। और शायद यही वो शुद्ध अवस्था है जो हमें शीतल देवता बनाती है, जिसका जिक्र अव्यक्त इशारे में किया गया है। लेकिन इस शीतल देवता के कॉन्सेप्ट को अगर हम एक बहुत ही उग्र परिस्थिति में रख के देखें, मान लीजिए घर में कोई बहुत बड़ा विवाद हो रहा है, परिवार के सदस्य एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, क्रोध की अग्नि सचमुच भड़क रही है। ऐसे में ये विचार कि मेरा मुखड़ा मीठा हो और मैं मधुरता से काम लूं,
क्या ये उस आग के सामने बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया नहीं लगती? एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उस भयंकर शोर को कैसे शांत कर सकता है? आध्यात्मिक ऊर्जा का विज्ञान ना भौतिक विज्ञान से बहुत अलग है। जब कोई क्रोध में होता है तो वो एक बहुत ही निम्न स्तर की लेकिन तेज ऊर्जा बाहर फेंक रहा होता है। हाँ, नेगेटिव वाइब्रेशंस। अगर हम भी बदले में क्रोध करते हैं तो हम उसी निम्न स्तर की ऊर्जा में और ईंधन डाल देते हैं। लेकिन मधुरता और शीतलता कोई कमजोरी नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे उच्च और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। जब उस क्रोध के शोर के बीच कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से शांत, देही अभिमानी स्थिति में होता है, उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता और उसकी दृष्टि में सिर्फ रहम और प्रेम होता है, तो वो शीतलता एक सक्रिय शक्ति की तरह काम करती है। मतलब वो शांत ऊर्जा उस क्रोध की ऊर्जा से टकराती है और उसे बेअसर कर देती है। बिल्कुल। क्रोध करने वाली आत्माएं उस शक्तिशाली शीतलता के सामने टिक ही नहीं सकती, उन्हें शांत होना ही पड़ता है। यही तो एक शीतल देवता का सच्चा प्रभाव है। ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाती है। आज जब हम इस मंथन को विराम दे रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में जो लोग हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं या जो परिस्थितियां हमारा सबसे ज्यादा क्रोध भड़का रही हैं, वे असल में हमारे रास्ते की रुकावटें ना होकर ड्रामा द्वारा भेजे गए वो ऑडिटर हों? हाँ, जो हमें ये दिखाने आए हैं कि हमारे अंदर अभी भी कौन कौन से पुराने बैकडोर खुले हुए हैं। तो आज बाबा ने हमें सच्ची शांति के लिए शांतिधाम की स्मृति दिलाई और अंत में पुराने संस्कारों के अंश को समाप्त कर सर्वसमर्पण ट्रस्टी बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। ओम शांति। आत्मा के भीतर गहराई तक उतारने का। हम कुछ क्षणों के लिए इस बाहरी दुनिया के शोर, अपनी सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को किनारे रख देंगे। अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अनुभव करें कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। मैं भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक चैतन्य सितारा, एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अनुभव करें कि ऊपर से अनंत शांति के धाम से परमपिता शिव बाबा की बेहद शक्तिशाली और शीतल किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की ये दिव्य किरणें मेरे मन के हर अंधेरे कोने में जा रही हैं। जहां कहीं भी क्रोध, मोह या देह अभिमान का कोई छोटा सा भी अंश छिपा है, वह इस दिव्य प्रकाश में भस्म हो रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह से खाली और स्वच्छ हो गई हूं। मेरा अपना कुछ भी नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई ईगो नहीं। मैं एक पूर्ण ट्रस्टी हूं। बाबा का खजाना ही मेरा खजाना है। मैं एक शीतल देवता हूं। मेरे मुखड़े से, मेरी दृष्टि से चारों ओर केवल मधुरता और शांति की किरणें फैल रही हैं। इस ईश्वरीय शीतलता को अपने रोम रोम में महसूस करें। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं ट्रस्टी आत्मा हूं। मेरे अंदर विकारों का कोई अंश नहीं है। कमेंट में लिखें ट्रस्टी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।